Welcome to my channel, all childrens. Related to the board paper because after 2 days, your paper will become on English paper. So helpful. I want to give you something for related to the board examination. Please subscribe, like my channel, board paper 2017 for helpful for you. आपके लिए वेलकम माही एकेडमी इंग्लिश कोचिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं आपको 2017 का पेपर यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सेक्शन ए में यहाँ पर जो है वो पेपर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 2017 में यह जो है वो पैसेज आया हुआ है। ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। दे लुक back at their childhood and remember all its happy days, the jolly games, the fun they had at school, the sweets and cakes they used to eat, jokes they used to crack, and endless discussion they had among friends about almost every topic. तो ये आपका जो है ये सबसे पहले टॉपिक जो दिया गया पैसेज जो दिया गया आंसर पैसेज वो आएगा। पहला प्रश्न दिया गया बच्चों यहाँ पे व्हाट आर द जॉयज ऑफ चाइल्डहुड। व्हाट यानी क्या, जॉयज यानी हंसी, ऑफ चाइल्डहुड बचपने में क्या उनकी हंसी थी या क्या मोमेंट रहता था उनका, क्या उनको क्या आनंद, किस चीज़ से आनंद मिलता था। तो बहुत अच्छे से है बच्चों अपन जनरल नॉलेज का है। गेम्स, बच्चे छोटे बच्चे रहे तो गेम्स, ईटिंग स्वीट्स एंड केक, इन सबसे उनको क्या होता है बचपने में आनंद आता है। तो इसका डी होगा बेटा गेम्स, फन, ईटिंग स्वीट्स एंड केक। वुड ओल्ड पीपल बी हैप्पी इफ दे बिकम चिल्ड्रेन अगेन। क्या पुराने जो लोग हैं वो पुनः खुश हो सकते अगर वे बच्चे बन गए। मे बी हो सकते, मे बी यानी हो सकते, खुश भी हो सकते। व्हाट विश डिड द फादर मेक। व्हाट विश डिड द फादर मेक, फादर क्या इच्छा रहेगी कि पिता बनेगा। ही कुड बी ए चाइल्ड अगेन, वो पुनः बच्चा बनना चाहेगा। क्या बन सकता है, वो बच्चा बन सकता है। तो ही कुड बी ए चाइल्ड अगेन इसका आंसर है। वाई वॉज द बॉय क्राइंग, लड़का क्यों चिल्ला रहा था। बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, क्योंकि बच्चे छोटे होते तो स्कूल जाना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पर होगा ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। गिव द अपोजिट ऑफ फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूल जाना और ये रिमेंबर यानी याद रखना। इसका रिमेंबर का यह शब्द भी बच्चों यहाँ पे देखिए, रिमेंबर जो शब्द है यहाँ पे भी है इसमें से उन्होंने। अब दूसरा गिव द एग्जेक्टिव फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम डिग्री। अब गुड का एग्जेक्टिव ना ये तो हो गया वो बच्चों यहाँ पे पहला रूप हो गया पॉजिटिव डिग्री होगा। क्या होगा पॉजिटिव डिग्री, इसका होता है गुड बेटर। क्या लिखा बच्चों, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, इसके तीनों रूप हो गए बच्चों। ये पहला गुड, दूसरा बेटर और तीसरा बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री होगी और ये सुपरलेटिव डिग्री होगी। ओल्ड पीपल फॉरगेट मेनी थिंग्स दैट वे आर नॉट सो। जो बच्चे यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिया गया ओल्ड पीपल फॉरगेट मेनी थिंग दे वेयर नॉट सो। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पर है देखिए, मेनी थिंग दे वेयर नॉट सो प्लेजिंग इन देयर चाइल्डहुड। क्या आंसर लिखोगे बच्चों यहाँ पे, प्लेजिंग देयर इन देयर चाइल्डहुड। ध्यान दो बच्चों, प्लेजिंग इन देयर चाइल्डहुड किसका आंसर है बच्चों, यहाँ पे यहाँ से पूरा का पूरा दिया गया है मेनी थिंग्स दैट वेयर नॉट सो। तो यहाँ दे किसको दिया बच्चों, यहाँ दे यानी ओल्ड पीपल फॉरगेट मेनी थिंग दैट वी आर नॉट। तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। ये चाइल्ड ट्रबल्स में सीम स्मॉल टू ग्रोन अप्स बट। अब यहाँ पर जो है बच्चों क्या है, ये चाइल्ड ट्रबल्स यानी परेशान में हो सकते हैं, सीम प्रतीत होते हैं स्मॉल टू ग्रोन अप्स बट जब वो बढ़ते हैं तो उनमें कोई तो परेशानियां आती है। तो क्या होगा बच्चों, दे आर। तो यहाँ पर आंसर है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में ये चाइल्ड ट्रबल्स में सीम स्मॉल टू ग्रोन अप्स बट दे आर वेरी बिग टू हिम, दे आर वेरी बिग टू हिम इसका आंसर होगा बच्चों। जब भी ध्यान रखें व्हाट वेयर डब्ल्यू शब्द से जब भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और ऐसे रहेंगे तो आपको बिल्कुल वो लाइन की लाइन पूरी लिखने के लिए आ जाएगी, उसमें से आपको खालिस्तान जैसे लिखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे दिया गया बच्चों गिव वन वर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड आर्ग्यू। यहाँ पे क्या दिया गया बच्चों, जब गिव द वन वर्ड एग्जामिनेशन एंड आर्ग्यू, इसका अर्थ होता है बच्चों डिस्कशन। क्या होता है बच्चों यहाँ पे डिस्कशन, यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिए बच्चों, इसका आंसर हो गया आपका डिस्कशन। क्या है बच्चों इसका डिस्कशन, किसका आंसर हो गया बच्चों, इसका डिस्कशन। क्या आंसर आएगा बच्चों, डिस्कशन, DISCUSSI डिस्कशन इसका आंसर होगा बच्चों। गिव वन वर्ड फॉर टू स्पीक एंग्रीली, जो अपन किसी के साथ गुस्से से बात करते, टू समबडी किसी के साथ, बिकॉज ही एज
ही या शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, जब उसके हाथ से कोई गलती होती है तो हम फटकार लगाते हैं। तो फटकार के लिए शब्द क्या है बच्चों यहाँ पे स्कॉल्ड। क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे स्कॉल्ड, SCOLD स्कॉल्ड, यह जो है बच्चों फटकार लगाने के लिए शब्द। तो क्या है बच्चों यहाँ पे स्कॉल्ड, यहाँ पे फटकार। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पैसेज जो है ये 2017 में आया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और 2017 है। हो सकता है पेपर में इसी में से सेट होते हैं तो हो सकता है ये आपको मिल जाए बच्चों यहाँ पे। और दूसरा बच्चों सेकंड पार्ट है बच्चों इसका नोट मेकिंग। क्या आएगा बच्चों इसका नोट मेकिंग का पैसेज जो है बच्चों ये 2017 का पेपर में नोट मेकिंग का बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बच्चों 2017 का पेपर है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये बच्चों रीड द फॉलोइंग 2017 में आए। लाइफ इज नॉट बेड रोज ऑफ रोजेस बट ए बेड रोड, इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज इन द रेस ऑफ लाइफ, वी शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ रिस्क विच इज बट नेचुरल सक्सेस। आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए बच्चों, इसका जो मैं बता रहा हूँ इतना भाग जो है स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए क्योंकि हमें इसका क्या बनाना है बच्चों यहाँ पे पैसेज का नोट मेकिंग बनाना है बच्चों। समरी बंद हो चुकी है इसलिए यहाँ पर समरी अपन लिखेंगे नहीं, एब्रीविएशन अपन यहाँ पे लिख सकते बच्चों। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पैसेज को हम नोट मेकिंग कैसे बनाएं, तो हमारा टाइटल देखो बच्चों क्या आएगा, टाइटल आएगा लाइफ इज रिस्क, लाइफ इज रिस्क, ये आपका टाइटल हो गया। फिर नोट्स, लाइफ नॉट अ बेड रोजेस, लाइफ नॉट अ बेड रोजेस, क्या है बच्चों यहाँ पे लाइफ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बेड BED है बच्चों या BED बेड रोजेस। तो इसका 1.1 क्या होगा, नॉट बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ थ्रोन्स, फुल ऑफ डेंजर 1.3। इसका दूसरा मेन पॉइंट होगा बच्चों सक्सेस एनी वर्क, सक्सेस एनी वर्क तो होगा एफ्रेड ऑफ रिस्क, टेक रिस्क, एफर्ट्स, ब्रेव हिट और मिरेकल बाय वर्क। तो ये सारी चीजें बच्चों यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हमें अब यहाँ पर आप एब्रीविएशन बना सकते हो बच्चों जो शॉर्टकट में है। तो आपको ये नोट मेकिंग समझ में आ गया होगा बच्चों। पहले क्या लिखा बच्चों हमने, टाइटल लिखा, टाइटल क्या है बच्चों यहाँ पे लाइफ इज रिस्क, नोट्स क्या है बच्चों उसके बाद लाइफ नॉट अ बेड रोजेस, नॉट बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ थ्रोन्स, फुल ऑफ डेंजर, सक्सेस। अगर आपको नोट मेकिंग देखना है बच्चों तो मेरा नोट मेकिंग का एक वीडियो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, कैसे आपको नोट मेकिंग बनाना है और पूरे मार्क्स लेना है, आप उसको उस वीडियो को खोल के आप देख सकते हो बच्चों। ये समरी आजकल क्या हो गई है बच्चों, ये बंद हो चुकी है। क्या हो चुकी है बच्चों, यहाँ पे समरी जो है वो बंद हो चुकी है। चलो बच्चों आगे की ओर बढ़ते बच्चों हम दूसरा यहाँ पे सेक्शन बी में, सेक्शन बी में देखो क्या दिया गया, डिजाइन एंड एडवर्टाइजमेंट एंड on behalf of the Ministry of Environment MP for publication in newspaper, urging the people to get pollution under control certificate for their vehicles, mention the date, venue, place and time of the program, make the people aware about the harmful effect of हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ये वातावरण के ऊपर दिया गया, आपको डिजाइन एंड एडवर्टाइजमेंट करना है बच्चों, जहां पर सर्टिफिकेट के बारे में दिया, मेंशन करना है डेट प्लेस। प्रश्न देख लीजिए बच्चों इस प्रकार से है। अगर बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न इसमें से मेरा नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसमें से भी आप प्रश्न को आप ये कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है बच्चों, डिजाइन एंड एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट MP फॉर पब्लिकेशन इज ए न्यूज़पेपर अर्जिंग द पीपल टू गेट पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट फॉर देयर व्हीकल्स, मेंशन द डेट इन वेन्यू, प्लेस एंड टाइम ऑफ प्रोग्राम, make the people aware about the harmful effects of hydrocarbons and carbon monoxide। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम एनवायरमेंट क्या दिया गया बच्चों, कौन कर रहा है बच्चों, यहाँ पे नोटिस बनाते समय एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट है बच्चों, क्या है ये डिजाइन एंड एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले लिखा बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट MP, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ MP मतलब जिसके द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है उसके द्वारा हमने लिखा है urges the people to get pollution under control certificate for their vehicles। वहीं पर पूरा का पूरा मिलेगा बच्चों आपको। hydrocarbons and carbon monoxide emitted by our vehicles are responsible for the depletions of ozone layer and air pollution। ये public awareness program has been organized, please attend this program to more details। यहाँ पर डेट डाला है, यहाँ पर डेट, वेन्यू और यहाँ पर
टाइम डाला हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों किसी के द्वारा सर्टिफिकेट के द्वारा नहीं गया है, आप इसको ध्यान से पढ़े और ये आपको पता चल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या है, किस प्रकार से बनाया गया है। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हो। इस प्रकार से Ministry of Environment MP urges the people to get pollution under control certificate for their vehicles. Hydrocarbons and carbon monoxide emitted by our vehicles are responsible for the depletion of ozone layer and air pollution. A public awareness program has been organized. Please attend this program to more detail. डेट डालिए, वेन डालिए और टाइम डाला हुआ है। अब दूसरा यहाँ पर दिया गया है बच्चों, पोस्टर्स आपको दिया गया है यहाँ पे। Design an attractive and instructive poster of the Delhi police to educate and warn the people against unclean articles like dolls, tiffin boxes, suitcase bags, transistors, mobile laying in the public places, train and buses. अब बच्चों यहाँ पे सबसे पहले जो है वो क्या दिया गया है बच्चों, अभी अलर्ट यहाँ लिख सकते हैं अपन, बी अलर्ट। पोस्टर बना रहे बच्चों, सेफ लिख लो, यहाँ पे बी अलर्ट लिखो। बी अवेयर ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, देखिए बच्चों, बी अवेयर ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, डॉल, टिफिन बॉक्सेस, सूटकेस, ट्रेन ब्रीफकेस, यहाँ पर इन ए पब्लिक प्लेस, ट्रेन, बस, टॉक इमीडिएटली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और डायल 100 हेल्प दिल्ली पुलिस। तो इस प्रकार से हम अपने मन से भी इसको पोस्टर हम बना सकते हैं बच्चों। मैंने एक और इसी प्रकार से इसका भी एक पोस्टर बनाया है बच्चों। सेव इंदौर पुलिस लिखा, बीवेयर ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट, देयर इज ए बॉम्ब ticking away near you. Observe your surroundings carefully. Remain vigilant. If you spot any suspicious or unclaimed object at crowded, immediately contact nearest police station or dial 100. इस प्रकार से हम बच्चों यहाँ पर पोस्टर को हम बना सकते हैं। अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर लेटर राइटिंग हम पढ़ेंगे बच्चों, किस प्रकार से दी गई है यहाँ पे। लेटर राइटिंग देखिए बच्चों क्या दिया गया, राइट अ लेटर टू MS दीपाली स्टेशनरी न्यू मार्केट रतलाम आस्किंग देम टू सेंड देयर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम। अब ये रेट्स दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे RATS रेट्स आपको दिए गए हैं। मैं आपको प्रश्न अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इस 2017 का पेपर आया है वो बच्चों यहाँ पे, राइट ए लेटर टू MS दीपाली स्टेशनरी मार्ट न्यू मार्केट रतलाम आस्किंग देम टू सेंड देयर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम। और करके दिया है, यू आर शीतल वर्मा है पास 12th क्लास, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल SNPWHS School Devas, MP requesting her to issue school living certificate as you have to join higher studies in other city। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का भी हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, प्रश्न करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रीमा इनवाइटिंग हर टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। योर फ्रेंड इज वरीड अबाउट the coming examination, write a letter to him giving moral support for success in the examination। ये आपके प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ये प्रश्न है, राइट ए लेटर टू MS दीपाली स्टेशनरी मार्ट न्यू मार्केट रतलाम आस्किंग देम टू सेंड देयर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेशनरी आइटम। सबसे पहले बच्चों यहाँ हम क्या देंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे एड्रेस डाला 32/2 हाउसिंग कॉलोनी भोपाल, यह डेट डाल दिया बच्चों 29 जनवरी 2019 टू MS दीपाली स्टेशनरी मार्ट न्यू मार्केट रतलाम। ये अपने प्रश्न में ये सब्जेक्ट डाला बच्चों यहाँ पे कोटेशन QUATATION कोटेशन ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। क्या लिखा बच्चों, कोटेशन ऑफ स्टेशनरी आइटम। डियर सर, वी आर नीड ऑफ स्टेशनरी आइटम्स एज ब्लैंक पेपर्स, रजिस्टर, पैड, पेपर्स, टैग्स etc. We ask you to submit the rates and terms of supply of stationery items. The last date for this is 3 July 2019. This letter does not mean we are bound to purchase the items from you only. Thank। अब यहाँ कर दिया बच्चों, यहाँ थैंक्स यूअर्स फेथफुली रमेश शर्मा भोपाल, डेट डाल दिया और यहाँ पे प्लेस डाल दिया। तो इस प्रकार से हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे लेटर बना हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा लेटर हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब ये लेटर है, लेटर को आप ध्यान से पढ़िए, इसको कैसे मैंने बनाया हुआ है, आसान भाषा में हमने बनाया हुआ है, आपको ये पता चल जाएगा। अब दूसरा है बच्चों यहाँ पर प्रिंसिपल को, तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले डेट डाली 18 जनवरी 2000 टू द प्रिंसिपल WHS स्कूल, स्कूल का नाम है बच्चों यहाँ देवास MP,
An application to issue a school living certificate. Sir, I request to you, sir, I am a student of class 12th in your school. My father has been transferred to Bhopal, so I am unable to continue my studies here. Kindly issue me my स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज अर्ली एज पॉसिबल, यहाँ तक के लिखा बच्चों। फिर यहाँ पे थैंक्स आया, यूअर्स ओबीडियंटली, क्या डाला बच्चों, शीतल वर्मा, क्लास 12, डेट डाल दिया यहाँ पे और प्लेस डाल दिया। तो बच्चों देख लीजिए किस प्रकार से मैंने इसको बनाया हुआ है। पहले तो डाला बच्चों यहाँ पे क्या है, तारीख डाली, उसके बाद टू द प्रिंसिपल WH स्कूल देवास MP, एन एप्लीकेशन टू इशू a school living certificate. Sir, I request to you, sir, I am a student of class 12th in your school. My father has been transferred to Bhopal, so I am unable to continue my studies here. Kindly issue me my school living certificate as early as possible. Thanks, yours obediently, शीतल वर्मा, क्लास 12, डेट डाला, प्लेस डाल दिया। अब उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर और अपना लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग में अपन देखेंगे बच्चों, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रीमा इनवाइटिंग हर टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। सिस्टर की शादी में उसको क्या करना है बच्चों, बुलाना है। सिस्टर की शादी में हम बुला रहे हैं, सिस्टर की शादी में हम उसको बुला रहे हैं बच्चों। तो कैसा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हाउस नंबर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हाउस नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, 2/18 न्यू मार्केट इंदौर कर दिया। 16 February 2020, my dear friend Amol, how are you? I am fine, well here and hope the same for you. I am very glad to invite you to my elder sister's marriage ceremony. It is taking place on 10th March 2020. I wish you come before 34 days, यानी बिफोर 4 days, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन बिफोर 4 days, क्या सकते हैं 4 days मैरिज सेरेमनी, so that I enjoy with you. Please convey my regards to your parents. Rest is okay. Yours sincerely अमित, डेट डाल दीजिए यहाँ पे और प्लेस भी अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मान लो इंदौर, और नहीं भी डाला तो भी चलेगा। और यहाँ सिंसियरली की जगह आप योर लविंग फ्रेंड डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं बच्चों, यहाँ लविंग फ्रेंड, योर लविंग फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो भी नाम हमें डालना है आप देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी लेके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। पूरा प्रश्न आपके सामने है, राइट ए लेटर टू। अब दूसरा इसमें प्रश्न आएगा बच्चों यहाँ पे, योर फ्रेंड इज वरीड अबाउट द कमिंग एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर टू हिम गिविंग मॉरल सपोर्ट फॉर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। हमें हमारे मित्र को एक मॉरल सपोर्ट करना है, एग्जाम पास में आ रही है। तो सबसे पहले तो हम बच्चों क्या डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, 1420 विलासनगर भोपाल MP, फिर डेट डाल दिया यहाँ पे। डियर फ्रेंड अमित, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। I heard about you. You are very worried about the coming examination. My dear friend, don't worry about this. First, you complete your difficult subject. सब्जेक्ट का स्पेलिंग पूरा आप लिख लीजिएगा, मैंने संक्षिप्त में लिखा है। सब्जेक्ट, आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बी पॉजिटिव एंड डू योर वर्क, you will do it and success. My best wishes are always with you. Rest is okay. Yours lovingly friend विजय। डेट डाल दीजिए, यहाँ प्लेस भी हम डाल सकते, प्लेस भोपाल डाल सकते। तो आपको ये लेटर समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है। अब सबसे पहले बच्चों हम सेक्शन C में जाते हैं। सेक्शन C में क्या दिया गया हमें, सेक्शन C इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रामेटिकल पार्ट के हिसाब से। जैसे यहाँ पर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल एंड एप्रोप्राइट ऑप्शंस। माय ब्रदर इज इंजीनियर। अब देखो यहाँ इंजीनियर का ई से शुरुआत है, स्वर से शुरुआत है और स्वर का ही उच्चार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग आया। क्योंकि आर्टिकल में आपको पता है बच्चों, मैंने आर्टिकल का वीडियो बनाया हुआ, आप उसमें देख लीजिए, आप कभी भूलोगे नहीं क्या करना है, ये और एन का प्रयोग। फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ए आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत स्वर से हो और स्वर का ही उच्चार निकले। जैसे यहाँ स्वर है, ये ई आए वो में से ई से शुरुआत हो रही है और हम बोलते हुए इंजीनियर, तो ई सेम आ रहा है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग। Did you buy खालिस्तान शुगर फ्रॉम द शॉप, यहाँ पर सम का प्रयोग इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य है, पर यहाँ पर क्या दिया है, डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप, तो यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट की, इसलिए सम का प्रयोग यहाँ पर हमने किया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले सम का प्रयोग हमने यहाँ पर किया हुआ है। अब उसके पश्चात बच्चों हम दूसरा अपन आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ यहाँ पे कि आई डोंट लाइक ऑफ देम आइदर और नाइदर। तो यहाँ आइदर का प्रयोग होगा बच्चों, किसका प्रयोग, आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मैंने वो दोनों को पसंद नहीं करता है।
यानी आइदर यानी नाइदर यानी दोनों नहीं, पर आई डोंट यहाँ पर नॉट आया हुआ है इसलिए नाइदर कट जाएगा, बचा क्या आइदर। डोंट आने की वजह से नाइदर नहीं, क्योंकि नाइदर का अर्थ ही नकारात्मक होता है। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यानी यहाँ पे शुड का प्रयोग इसलिए कि तुम्हें स्मोकिंग करना क्या करना चाहिए, स्मोकिंग करना तुम्हें नहीं करना चाहिए स्मोकिंग, इसलिए यहाँ पर शुड का प्रयोग आया है। वी आर गोइंग, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ गोइंग जो है वो पहले से क्रिया आई हुई है, इसलिए यहाँ पे टू प्ले का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब डू एज डायरेक्टेड में देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर रीअरेंज द वर्ड्स करना हुआ है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। पहले दिया है राजू राइट कैन हैंड विथ आइदर। अब बच्चों यहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य है नहीं, इसलिए सीधा सिंपल ही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स के रूप में अपन लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ राजू है, क्या है बच्चों यहाँ राजू, फिर लिखेंगे अपन क्या, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। देखो बच्चों क्या किया, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। ही मेक्स टी चेंज इनटू पैसिव वॉइस बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट मेक्स टी, टी इज मेड बाय हिम, टी इज मेड बाय हिम। ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज वेरी वीक, ही कुड नॉट वर्क। टू टू का प्रयोग करना है बच्चों, किसका, टू टू का। अगर आपको टू टू का प्रयोग देखना है बच्चों तो मेरे सीधे वीडियो में देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से मैंने समझाया मेरे वीडियो में। यह जैसे ही वेरी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, टी डबल ओ टू का, और दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे, मतलब यहां से हमें ही कुड नॉट का वाक्य से को हटा देना है, क्योंकि टू का प्रयोग करना है। ही वॉज टू वीक, ही कुड नॉट हटा दिया वाक्य से, बचा क्या बच्चों, वर्क वॉक, टू वॉक, तो क्या होगा, ही वॉज टू वीक टू वॉक। As soon as he closed his eyes, the telephone rang। as soon as का प्रयोग आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं बच्चों, इसका भी मैंने बहुत अच्छे से समझा कर एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे बच्चों नो सुनर का प्रयोग, एज सुन एज के स्थान पर हमने नो सुनर का प्रयोग किया, उसके पश्चात हमें डीड सहायक क्रिया लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज पास्ट टेंस में आया हुआ है, ये वाक्य ही पास्ट टेंस में, इसलिए यहाँ पर डीड सहायक क्रिया का प्रयोग किया, और ही सहायक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, क्लोज का ईडी हटा दिया, फिर हीज आइज किया, बाकी वाक्य ध्यान से जोड़ा और दूसरे वाक्य में कोई भी चेंज नहीं किया, तो कैसा होगा, नो सुनर डीड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन रैंग। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए चूज द राइट ऑप्शन, यहाँ पर ही जम्प्स, ये फ्रॉग डज, तो यहाँ पे एज नहीं आएगा, एज इफ यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आंसर्स होगा। दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, दे प्लेड फुटबॉल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना बनाना है बच्चों, यहाँ पे क्या बनाना है, तो यहाँ पे केवल दे प्ले फुटबॉल आ जाएगा, दे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे लिखा, उसके बाद वेयर वाक्य से हट गया, प्लेइंग का पहला रूप होगा बच्चों प्ले, क्योंकि दे आया हुआ इस कारण से क्रिया का पहला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल है इसका आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों 2017 का पेपर। अब इसके पश्चात मैं बच्चों अभी 2018 का पेपर लोड करूंगा, वो भी आप देख लीजिए, और जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और ढेर सारा प्यार दे। धन्यवाद।